नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए मध्य प्रदेश के संभाग लेकर आया हूँ। इससे पहले हमारा मध्य प्रदेश का गठन पढ़ लिया है और मध्य प्रदेश के ज़िलों की सीरीज चल रही थी, जिसे हमने 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को जो मेरे पढ़ाई हुई वीडियो हैं वो पसंद आ रहे होंगे। बस आप लोगों को साथ सपोर्ट चाहिए, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मैं भी आप लोगों को एमपी का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देता रहूँगा। दोस्तों, जिस किसी को अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके आप मेरी बायोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स पढ़ने चाहते हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के संभागों का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। कितने हैं? 10 संभाग हैं। तो चलिए वो 10 संभाग हम देखते हैं। इससे पहले हमने 52 जिलों की पूरी सीरीज़ देखी थी कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कुछ खास बातें उनमें भी देखी थी। आज हम देखने वाले हैं वो संभाग जो 10 वो कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में चलते हैं। उत्तरी क्षेत्र में जैसे ही आप जाते हैं तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है चंबल का क्षेत्र। क्या कहलाता है? चंबल का क्षेत्र। ठीक है, तो इस चंबल के क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिला। एक काम करिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों के मैप हो तो जैसे जैसे मैं बाउंड्री बनाता हूँ जिन जिन जिलों के साथ, आप लोग भी उसे करते जाइएगा तो आप लोगों की ये क्लियरिटी अच्छी होती चली जाएगी। तो देखिए, ये जो मेरी लाइनिंग जा रही है, ये जो लाइनिंग जा रही है, इनमें मैं इस लाइनिंग के अंदर मैंने मध्य प्रदेश के 3 जिलों को बंद कर दिया है। तो ये जो 3 जिले हैं, यही 3 जिलों का एक संभाग है, जिसे क्या बोलते हैं? चंबल संभाग। इसे क्या बोलते हैं? चंबल संभाग। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं हम? चंबल। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चंबल में मध्य प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, तो 3 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। कौन से हैं? भिंड, मुरैना और श्योपुर। इसके अलावा फिर नीचे आते हैं तो नीचे आपको दतिया दिख रहा है, ग्वालियर दिख रहा है, शिवपुरी दिख रहा है और गुना और अशोकनगर। इनकी आप बाउंड्री पूरी ले लीजिए। दतिया से चले पहुँचे शिवपुरी, शिवपुरी से आते हुए पहुँचे अशोकनगर, अशोकनगर की अब बाउंड्री नहीं छोड़ना है। अशोकनगर से होते हुए आप पहुँचे गुना, गुना की पूरी बाउंड्री को कवर कर दीजिए और इस गुना को पूरी बाउंड्री को घुमाते हुए आप पहुँचिए सीधी शिवपुरी और शिवपुरी से जाके श्योपुर में इसे बंद कर दीजिए। तो आपने देखा कि ये जो पूरी बाउंड्री बनाई है, इस पूरी बाउंड्री में 5 जिले आ चुके हैं। कितने जिले आ चुके हैं? 5 जिले आ चुके हैं। कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ये जो 5 जिले हैं ना, ये 5 जिलों का एक संभाग है जिसे बोलते हैं ग्वालियर संभाग। इसे कौन सा संभाग बोलते हैं? ग्वालियर संभाग। तो याद रखिएगा, 5 जिले किससे? 5 जिले किस संभाग में है? ग्वालियर में। कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं? तो याद रखिएगा, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ये जो जिले हैं ना, ये किस संभाग में आते हैं? ग्वालियर संभाग में आते हैं। इसके अलावा आप आइए नीचे। सबसे पहले यहाँ आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं निवाड़ी दिख रहा है आपको, तो यहाँ से अपनी सीमा शुरू करिए निवाड़ी से। तो ऐसे आते हैं निवाड़ी, फिर नीचे आए टीकमगढ़, टीकमगढ़ के आगे नीचे अब आएंगे तो सागर मिलेगा। सागर की बाउंड्री को पकड़ लीजिए और सागर की पूरी बाउंड्री को पकड़ते हुए घुमाते हुए चले जाइए। अब सागर की बाउंड्री को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। अब जैसे ही सागर ख़त्म हुआ बाउंड्री तो मिल गई दमोह, दमोह को पकड़िए, दमोह की पूरी सीमा पकड़े चले जाइए। तो दमोह को पूरा पकड़ते चलिए, आ गया पन्ना, पन्ना को पकड़िए, पन्ना की पूरी बाउंड्री, पन्ना की पूरी बाउंड्री को घेरते हुए चले जाइए और इस तरह से घूमते हुए आप पहुंचेंगे छतरपुर। छतरपुर की इस बाउंड्री को पूरा कवर करिए और इस तरह से आप पहुंचेंगे फिर एक बार टीकमगढ़, टीकमगढ़ की बाउंड्री को घूमते हुए पहुंचिए निवाड़ी और निवाड़ी से इसे लॉक कर दीजिए। अब आपने क्या देखा कि इसमें कितने जिले आ चुके हैं? तो इसमें आप याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिले ऐसे हैं जो किस संभाग में आते हैं? आपके सागर संभाग में आते हैं। ठीक है, ये कौन सा संभाग है? सागर संभाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन है इसमें? सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ये जो 6 जिले हैं ये किस संभाग में आते हैं? सागर संभाग में आते हैं। इसके बाद आते हैं सागर संभाग के बगल से, तो कौन सा संभाग है आपका? रीवा संभाग। कौन सा है? रीवा। तो देखिए, आप सतना पकड़िए, सतना में दक्षिण में चलिए, सतना की पूरी बाउंड्री कवर करते हुए आप घूमते जाइए, पहुँचे सीधी, सीधी को पकड़िए, सीधी की पूरी बाउंड्री घूमिए, पहुँचिए सिंगरौली, सिंगरौली से होते हुए पूरी बाउंड्री और आप इस तरह से पहुँचेंगे कहाँ पर?
रीवा को पूरा घूमते हुए चले जाइए और एक बार फिर से पहुँचेंगे सतना। सतना से होते हुए ये बंद कर दिया हमने पूरा सतना को। तो जो हमने ये बाउंड्री बनाई इसमें आ रहे हैं कितने जिले? 4 जिले। कौन कौन? सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। और ये एक संभाग है जिसका नाम है रीवा संभाग। क्या नाम है इसका? रीवा संभाग। तो याद रखिएगा कौन सा संभाग है ये? रीवा संभाग है आपका। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो आप पकड़िए उमरिया को और उमरिया के पश्चिम में सीमा को घुमाइए। से उमरिया घूमते हुए पूरा जाइए, पहुँचिए अनूपपुर। अनूपपुर की पूरी बाउंड्री घूमिए और अनूपपुर से होते हुए पूरी बाउंड्री गुजरते हुए पहुँचिए शहडोल। और शहडोल से होते हुए ये आप सीधी में इसे लॉक कर दीजिए। जैसे ही आप सीधी पहुँचे इसे लॉक किए तो आपने देखा इसमें 3 जिले आ चुके हैं। कितने जिले आ चुके हैं? 3 जिले आ चुके हैं। कौन से हैं वो? शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। और इसे कौन सा संभाग बोलते हैं? शहडोल संभाग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शहडोल संभाग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप सागर की दक्षिण में पहुँचिए। तो यहाँ से सागर के दक्षिण में जैसे ही नरसिंहपुर की बाउंड्री पकड़ेंगे तो दक्षिण में आइए, नरसिंहपुर की पूरी बाउंड्री घूमते हुए और इधर से होते हुए घूमते हुए आप आइए छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा की पूरी बाउंड्री पकड़े रहिएगा, छिंदवाड़ा को मत छोड़िएगा। छिंदवाड़ा से घूमते हुए आप पहुँचेंगे सिवनी। सिवनी से घूमते हुए पहुँचेंगे बालाघाट। बालाघाट से होते हुए और इस तरह से पहुँचेंगे मंडला। मंडला से होते हुए डिंडोरी। डिंडोरी में अनूपपुर से आप इसे लॉक कर देंगे। तो अब आपने क्या देखा? इस सीमा रेखा के अंदर 8 जिले आ चुके हैं। कितने जिले आ चुके हैं? 8 जिले। देखते हैं कौन कौन से। तो देखिए, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और कटनी। ये 8 के 8 जिले किस संभाग में आते हैं? आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। किस संभाग में आते हैं? आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो यही संभाग है। कौन सा? जबलपुर संभाग। इसमें कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वो कौन सा है? आपका जबलपुर। इसके बाद जबलपुर के आप पश्चिम में जाइए तो आप पकड़िए होशंगाबाद की बाउंड्री। होशंगाबाद को पूरा पकड़े चलिए, पूरा घूमते हुए होशंगाबाद पहुँचिए। छोटा सा जिला हरदा। हरदा से होते हुए पहुँचिए आप बैतूल। बैतूल की बाउंड्री को पूरा कवर कर दीजिए और जा करके छिंदवाड़ा से इसे लॉक कर दीजिए। तो आपने क्या देखा कि इसमें आपके 3 जिले आ चुके हैं। कितने जिले आ चुके हैं? 3 जिले। तो ये जो 3 जिले हैं ना, इन 3 जिलों का जो एक समूह है, ये कौन सा संभाग है? नर्मदापुरम है। कौन सा है? नर्मदापुरम। याद रखिएगा, पहले इस संभाग का नाम होशंगाबाद संभाग हुआ करता था, लेकिन इसका नाम 27 अगस्त 2008 को चेंज करके क्या कर दिया गया? नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो जब से इसका नाम आप क्या पर चलता है? नर्मदापुरम संभाग। इसमें कितने जिले आते हैं? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिला। इसके बाद नर्मदापुरम के उत्तर में चलिए, आप पहुंचिए जाकर के सीधे राजगढ़। और राजगढ़ के पश्चिम में बाउंड्री पूरी घूमते हुए राजगढ़ की पूरी बाउंड्री घूमिए। इसके बाद राजगढ़ को नहीं छोड़ना है, राजगढ़ से होते हुए आप पहुंचिए जाकर के सीहोर। सीहोर की पूरी बाउंड्री को कवर करिए और सीहोर से होते हुए ये जाकर के हरदा और होशंगाबाद के बीच लॉक कर दीजिए। आपने जैसे ही लॉक किया तो आपने देखा इसमें 5 जिले आ चुके हैं। इस ग्रुप में कितने आ चुके हैं? 5 जिले आ चुके हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा। ये जो 5 जिलों का एक ग्रुप है, इसे कौन सा संभाग कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं भोपाल संभाग। इसे क्या बोलते हैं? भोपाल। ठीक है, तो ये कौन सा संभाग है? आपका भोपाल संभाग है। इसमें कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आप भोपाल संभाग के पश्चिम में जाइए। तो पश्चिम में आप सीधे से पहले पहुंचिए, आप कहाँ पर? सीधे आगर मालवा में पहुंचिए। अब आगर मालवा को ऐसे घुमाइए पश्चिम की ओर, उसकी बाउंड्री पूरी घूमिए। आगर मालवा से पहुंचेंगे उज्जैन। उज्जैन से पहुंचिए मंदसौर। मंदसौर की पूरी बाउंड्री घूमते हुए आप एक बार पहुंचेंगे नीमच। नीमच में ये पूरा घूमते हुए आप इस तरह से घूमते हुए जाइए। अब आएंगे आप मंदसौर। मंदसौर से फिर आगे पहुंचेंगे रतलाम। अब रतलाम से फिर ऐसे घूमते हुए रतलाम की सीमा को नहीं छोड़ना है, रतलाम से होते हुए आप पहुंचिए उज्जैन। उज्जैन से होते हुए उज्जैन की बाउंड्री को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, फिर पहुंचिए देवास। और देवास से क्या कर दीजिए? इसे पूरा लॉक कर दीजिए। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसमें लगभग इसमें कितने जिले आ रहे हैं? 7 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखते हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम,
उज्जैन, उज्जैन के बाद कौन सा है, आगरमालवा, शाजापुर, देवास। कितने जिले आ गए, 7 जिले आ गए। 1, मंदसौर 2, रतलाम 3, उज्जैन 4, आगरमालवा 5, शाजापुर 6 और देवास 7, यानी 7 जिले। 7 जिले कैसे हैं, 7 जिले कैसे हैं, देखिए इस नक्शे में थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर नागदा जिला बन गया है, ठीक है, इसमें गलत कर दिया गया है। नागदा जिला कमलनाथ जी आए थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था कि हम नागदा जिला मध्य प्रदेश का बनाएंगे, लेकिन इसमें इस मैप में गलती से उज्जैन से नागदा जिला बना दिया गया पहले से। मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया, लेकिन इस मैप वाले ने पहले बना दिया है। तो वो इसमें अगर गिनती कर रहे होंगे तो 8 दिख रहा होगा, लेकिन 8वां भी जिला बना नहीं है, ये पूरा उज्जैन ही है, एक ही जिला है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये कौन सा संभाग है आपका, उज्जैन संभाग है। ये कौन सा है, उज्जैन संभाग है, ठीक है। इसमें कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपने क्या देखा, आपने देखा अब इतने जिलों का एक समूह बचा हुआ है, तो सीधी सी बात है अब ये एक नया संभाग हुआ। तो यहाँ झाबुआ से चलिए, झाबुआ की पूरी सीमा को घूमिए, झाबुआ से घूमते हुए आए अलीराजपुर, अलीराजपुर की पूरी बाउंड्री घूमते हुए आए बड़वानी, बड़वानी से घूमते हुए आए कहाँ, खरगोन, खरगोन से घूमते हुए पहुँचे बुरहानपुर, और बुरहानपुर से पहुँचे खंडवा, और खंडवा में इसे लॉक कर दिया। तो अब आपने क्या देखा, इसमें आ चुके हैं मध्य प्रदेश के 8 जिले। कितने जिले आ चुके हैं, 8 जिले आ चुके हैं। तो ये जो 8 जिले हैं, 8 जिलों का जो ये समूह है, ये कौन सा संभाग है आपका, इंदौर संभाग है। कौन सा है, इंदौर संभाग है। तो इसमें आप देखते हैं 8 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, ये 8 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं। तो याद रखना, हमने यहाँ बताया था क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, और अगर बोले कि जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग तो वो कौन सा है, इंदौर संभाग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबलपुर है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है आपका, इंदौर संभाग है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे 10 संभाग। एक बार गिन लेते हैं 10 हुए हैं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे 10 संभाग हो चुके हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश का 11वां संभाग प्रस्तावित हो चुका है। कौन सा, छिंदवाड़ा। कौन सा प्रस्तावित हो गया है, छिंदवाड़ा, यानी कि अब अगला जो संभाग बनेगा वो छिंदवाड़ा संभाग बनाया जाएगा। पर फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में केवल कितने संभाग हैं, 10 ही संभाग हैं, ठीक है। तो ये 10 संभागों की आज हमने सीरीज़ देखी दोस्तों। इन्हें आपको कंप्लीट करना है कि कौन से संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, उन ज़िलों के नाम याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसे आप कंप्लीट करिए, और हम आपके लिए कल एक एमपी का नया टॉपिक लेकर आते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप पसंद करते रहिए। अगर पसंद करना है उसे लाइक भी करना है, और आपको लगे कि ये काम की वीडियो है तो दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी ये एमपी का जो विस्तृत मैपिंग सीरीज जो चल रही है उनका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए लाते हैं कल एक नया फिर से टॉपिक। तो तब तक के लिए मिलते हैं कल, नमस्कार।